भाभी का खुलासा, देवर की काली करतूत। गांव का जीवन हमेशा शांत और सादगी से भरा रहता था। हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन गांव की गलियों में बातों और अफवाहों की हल्की हलचल हमेशा बनी रहती। इसी गांव में सोनू और उसकी भाभी रीना रहते थे। सोनू गांव के सबसे चालाक और शरारती लड़कों में से एक था। उसे हमेशा मजाक करना, किसी की हंसी उड़ाना और कभी कभी छोटे छोटे झूठ बोलकर शरारत करना पसंद था। रीना, सोनू की भाभी, अपने पति के मरने के बाद गांव में रह रही थी। वह समझदार, चालाक और संवेदनशील महिला थी। सोनू की शरारतें उसे शुरू में मजेदार लगती थीं, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सोनू की कई करतूतें अब हद से बाहर जा रही हैं। एक दिन गांव के मेले में सोनू ने सोचा कि वह कुछ बड़ा धमाल मचाए। उसने कुछ बच्चों के खिलौने चोरी करने की योजना बनाई और खुद को मासूम दिखाकर लोगों का ध्यान भटकाया। रीना ने ये सब देखा। उसने अंदर ही अंदर सोचा, इतना शरारती और बेईमानी कैसे हो सकता है? इसे तो संभालना होगा। रात को जब पूरा गांव सो गया, रीना ने फैसला किया कि वह सोनू की करतूतों को उजागर करेगी। उसने सोचा कि अगर वह इसे सही तरीके से बताए तो सोनू को अपनी गलती का एहसास होगा और गांव के लोग भी सच जान पाएंगे। अगले दिन रीना ने गांव की चाय की दुकान पर कुछ औरतों को बुलाया। उसने धीरे धीरे शुरू किया, सुनो, मुझे कुछ बताना है। सोनू, हाँ, मेरा देवर, उसने कल मेले में जो किया वह कोई मामूली शरारत नहीं थी। उसने बच्चों के खिलौने चुराए और फिर खुद को मासूम दिखाया। हम सबको सतर्क रहना होगा। औरतों ने हैरान होकर पूछा, क्या सच में सोनू ऐसा कर सकता है? रीना ने गंभीरता से कहा, हाँ, मैं खुद देख रही थी। और यह पहली बार नहीं है। वह हमेशा अपने छोटे छोटे झूठ और चालाकियों से लोगों को भ्रमित करता है। गांव में ये खबर जैसे आग की तरह फैल गई। हर कोई रीना की बात सुनना चाहता था। कुछ लोग गुस्से में थे तो कुछ हंस रहे थे, लेकिन रीना ने यह सुनिश्चित किया कि वह केवल सत्य और तथ्य बता रही थी, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं। सोनू ने जब ये सुना तो उसने रीना से पूछा, भाभी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। रीना ने गंभीर स्वर में कहा, सोनू, मजाक की भी एक सीमा होती है। जब तुम दूसरों के लिए परेशानी और झूठ फैलाते हो तो ये सही नहीं है। अब समय है कि तुम अपनी गलती मानो। सोनू ने पहले तो नाराजगी जताई, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आया कि रीना सही कह रही थी। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और अपने किए हुए शरारती कामों के लिए जिम्मेदारी ली। रीना ने यह देखकर संतोष महसूस किया कि उसका उद्देश्य पूरा हुआ। उसने केवल ये साबित किया कि सच्चाई और समझदारी से किसी की गलतियों को उजागर किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद सोनू ने अपनी शरारतों में कमी कर दी। गांव में उसकी छवि धीरे धीरे सुधरने लगी। लोग अब उसे केवल शरारती लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है। रीना का एक कदम गांव के लिए एक सीख बन गया। लोग अब जानते थे कि गलतियों को छुपाने से समस्या बढ़ती है और समझदारी से उजागर करने पर सुधार संभव है। सोनू और रीना का रिश्ता भी मजबूत हुआ। सोनू ने रीना से कहा, भाभी, तुमने मुझे सुधारा। अब मैं अपनी हरकतों में ज्यादा सोचूंगा। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, सोनू, ये तुम्हारे लिए और गांव के लिए अच्छा है। याद रखना, किसी को धोखा देना या शरारत करना हमेशा सही नहीं होता। समय बीतने के साथ गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन रीना की यह कहानी और उसका साहस लोगों के बीच लंबे समय तक याद रखा गया। सोनू ने भी अपने व्यवहार में बदलाव किया और अब वह गांव के बच्चों के लिए एक आदर्श बन गया। इस कहानी का संदेश यही है कि गलतियों को उजागर करना केवल आलोचना नहीं, बल्कि सुधार और सुरक्षा का तरीका है। रीना ने यह साबित किया कि समझदारी, साहस और संवेदनशीलता से किसी की काली करतूत भी बदल सकती है।